कि जो इसकी नियम, इसका नियम क्या है? समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को अगर आप एक काल्पनिक रेखा से आप जोड़ेंगे तो वो आपकी समोच्च रेखाएं। स्टैंडर्ड नियम क्या बता रखा है? समउच्च। ओके, ठीक है ना? इसका स्टैंडर्ड क्या है? जो सेंटीमीटर स्केल में जो हमारे मैप्स बनते हैं, जहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 100 मीटर के हिसाब से जो मैप्स बनते हैं, उसमें इन दो लाइन के बीच की दूरी 20 मीटर निर्धारित किया है। कितना? 20 मीटर। मतलब अब ये सही में एक पहाड़ है, तो अगर यहाँ पे जब सर्वे होगा तो सर्वे वाला क्या करेगा? समुद्र तल से बेसिक जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे जो होगा उसको, अगर आप मानते हैं ये 20 मीटर दूरी पर है, तो ये 20 मीटर दूरी पे जितने एरिया होगा उसको वो बढ़ाएगा। तो क्या होगा? ये समझ रहे होगा ये साइड कैसे होगा? आप ये जैसे पहाड़ के बराबर के एरिया है उसको आप काट के इधर लेंगे। इसके बाद वो कितने दूरी के लेगा? 20। यहाँ से यहाँ 20 मीटर। ये 20 मीटर कैसे लेना है? जमीन से नहीं नापना है। आपने देखा होगा रेंजिंग रोड लेके नापते हैं। रेंजिंग रोड के मतलब यहाँ आप लगाए और इससे प्लेन से अगर आप जाते हुए लंबाई देंगे तो अगर आपको 20 मीटर कहाँ आएगा, उसी के बराबर 20 मीटर दूरी पे दूसरे डंडा होगा, और वो कहाँ जाता है, वो कितने दूरी में जाता है, इसको हम दूसरा सर्कल में लेंगे। मतलब जिसकी जो डिस्टेंस 20 मीटर जो होगा वो जमीन पे जो नापा जाता है वो नहीं है, ये क्या है? एरियल डिस्टेंस है। मतलब ऊपर से हम देखेंगे ये 0 है, यहाँ से 20 मीटर, यहाँ से 20 मीटर, यहाँ 20 मीटर, यहाँ 20 मीटर, तो उसमें कितने एरिया आता है, उसकी ऊंचाई, अगला ऊंचाई क्या ले रहे हैं हम लोग स्केल में? 20, 40, 60। तो अगला जो 40 मीटर समुद्र तल से ऊपर होगा उनको मिलाएंगे। फिर क्या होता है कि जहाँ पीक होता है या छोटी होती है, उसकी जो जितना हाइट है समुद्र तल से, वो एक छोटा सा ट्रायंगल बना के लिख देता है 67, 88, 227। वो उसको दर्शाता है ये इसकी पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी समुद्र की समान तल से कितना। ये अभी समान तल के बारे में टेक्निकली बाद में बात करेंगे। अब ये एक पहाड़ है, ये पहाड़ है मान लीजिए, तो एक मैप के अंदर जब आपको मिलेगा, आपको एक ऐसा पहाड़ का समोच्च रेखाओं का एक जाल होगा और इधर वालों का ये होगा। ठीक है ना? अब नेक्स्ट देख रहे हैं। हर जगह पे पहाड़ एक जैसे तो होने की जरूरत नहीं है। पहाड़ कभी किसी जगह पे बहुत ऊंचे चट्टानें होती है, कहीं जाकर के वो स्टीप हिल्स नहीं होकर के वो छोटा छोटा टीले है ना। अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे आपको बराबर का कुछ नहीं मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा। उसको बोलते हैं सैंड डून्स। हवा चलती है तो मिट्टी जो है वो कहीं कहीं अपने आप को इकट्ठा हो जाता है, बालू का टिब्बा जो होता है। तो उस पहाड़ के श्रेणी में जब आएगा, आप जब इसको कॉन्टूर्स में बनाएंगे, ये कॉन्टूर्स का पूरा शेप बदल गया। क्या बदल गया? छोटे छोटे हो गए। पहाड़ों की जैसे ऊंचाइयाँ कम हो गई, शेप कम हो गया, तो जहाँ आपके समोच्च रेखाएं मिलेंगे वो भी आपको इस हिसाब से फर्क हो जाएगा। अब वो जो लाइन वाला है ये बाहर की बाहर वाला है। अब यही पहाड़ियाँ जब बड़े ऊंची चोटियों वाली जगह में जब जाता है, अगर आप कुछ बहुत ऊपर से उठेगा तो उसके साथ में फिर खाइयाँ भी बनेगी। तो खाइयाँ जब बनता है, इसमें जो फिगर वो लिखता है ना, अभी ये ऊंचाई ये तो 20 लिखता है, तो उसमें -20, -40, तो मतलब समुद्र तल से नीचे को पहुंच गया। तो ये गर्त है ना, घाटियां जो है पूरा गर्त में आता है, तो वो जैसे बनेगा वो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं। तो ये जो सैंड ट्रे, ये उन चीज़ों के लिए पार्टिसिपेंट्स को सिखाने में सुविधा देता है जिसको आप बोर्ड में
2 डायमेंशन में सिखाने में उनको पहुंच नहीं पाता है, उसको 3 डायमेंशन में अपने को सिखाना है। तो सैंट्रे मेथड का मतलब एक हो गया। दूसरा सैंट्रे हम अभी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी के बाद फिर एक देखेंगे कि उसका प्रैक्टिकलिटी। अब आप वहाँ पे टेंट वगैरह बनाएं लेआउट के लिए, अगर यहाँ पे कोई यूनिट कैंप करने जाएगा तो हम टेंट कहाँ लगाएंगे? कहाँ पर? कोई एक लोकेशन बताओ। दोनों पहाड़ियों के बीच में। पहाड़ी के नीचे लगाएंगे सर, यहाँ लगाएंगे। हाँ चलो लगाओ, आप लगाओ 10 और एक और कोई दूसरा टेंट लगाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उनको लगाने दो। देखो हो गया भाई, इनको यहाँ टेंट लगाने का कारण वो बताएंगे। ठीक है, आप विरोध कर सकते हैं आपके टेंट के हिसाब से, ठीक है, वो अपना कारण बताएंगे। ये जो लगाए वो भी अपना कारण बताएंगे। सर आपने क्यों इधर लगाने का कुछ सोचा? क्योंकि इधर तो जमीन में ढाल है, हाँ ढाल में सर कोई भी सामान रखने में या टेंट लगाने में या रहने में असुविधा हो सकती है सर, इसलिए समतल। सर इधर ढाल है, अगर इसमें टेंट लगाएंगे पूरा सीन इधर ही आएगा, ऊपर रहेंगे तो सुरक्षित है। और उसके बाद अभी एक सवाल, ये आपका बेसिक दोनों सर हम लोग यहाँ आपने बोला ये डिस्टेंस डाल है, हम नहीं आ पा रहे। अब इसके साथ एक चीज़ ऐड हो रहा है, यहाँ एक नाला है और नाले का बहाव इस तरफ को है, तो आप कहाँ लगाएंगे? या नाले का बहाव इधर को है, तो आप ये अपने दोनों टेंट कहाँ चेंज करेंगे? नाले से ऊपर करेंगे, लगा चेंज कर दीजिए दूसरे में। ढाल आ रहा है इसलिए और है। डाल आ रहा है तो आप कहाँ ले जाएंगे इसको? इसलिए उसको रहने दो इसको, और ये और टेंट है इसको मॉडल। तो अभी पानी इधर हो गई। दूसरा बात, आपको फायदा नुकसान करने वाला एक आइटम होता है हवा। अगर आपको लगता है ये पहाड़ों में जब हवा चलता है, नॉर्मली हमारे यहाँ हवा चलने का डायरेक्शन है साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, क्योंकि पूरब में से हमारा सूरज जो है साउथ को घूमते हुए वेस्ट में जाता है, तो इसलिए कि इधर हवा आएगा, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ठीक है ना। अब हवा आने के रास्ता यहाँ से इधर को आएगा हवा, ठीक है ना, हवा का रास्ता ये रहेगा, ठीक। अब यहाँ कैंप लगाने वाला इधर कैंप, इसका किचन कहाँ लगा है? किचन उठा के लगाइए। हवा यहाँ से आ रही है, ये आपका हवा का रास्ता है, ये इधर से इधर हवा आ रही है। तो ये जो कैंप है, कैंप में आप किचन का टेंट कहाँ लगाएंगे? हवा भी भरना पड़ेगा। हवा की गति के ऊपर डिपेंड कर रहा है, गति के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ज़्यादा खराब नहीं होना चाहिए किचन में। देखिए, अब हवा आएगा तो किचन के दीवार पे लगेगा, ठीक। अगर किचन को चेंज करेंगे तो क्या होगा? किचन का अंदर से पूरा हवा निकलेगा, ठीक। अब इसके साथ दूसरा सवाल, आएंगे तो टॉयलेट भी बनाएंगे, अब उसका भी डायरेक्शन क्या होगा? टॉयलेट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? हवा यहाँ पे जो भी होगा वहाँ से इधर लेके आएगी, तो कहाँ लेके जाना है अपने को? ठीक है ना। तो ये अभी नहीं रह रहे यहाँ, ठीक है, ये यहाँ से खाली कर दिया मैंने, ये नाले से, ठीक। अब अपने को ये सेंट्रे मेथड या ये जो है उन चीज़ों के लिए है, जब आप किसी को कोई भी चीज़ पे ट्रेनिंग दे रहे हो, उसको ये अपना दिमाग वो लगाएगा। आप क्या करेंगे? आप सवाल पूछोगे, वो अपना दिमाग लगाएगा, वो उससे सीखेगा। तो वो जब जाके कहीं काम करने जाएगा तो उसको भी ये दिमाग में ही आएगा, यार ये पानी ढलान में है, हम नीचे जाएंगे तो टेंटों को नुकसान हो रहा है, आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है, उतने कितने दूरी पे टॉयलेट होगा, ये सब वो अपने आप प्रैक्टिस करेगा। तो ये सैंट्रे मेथड उसके लिए है कि जो चीज़ों को 2 डायमेंशन में समझाने से प्रतिभा की कम दिमाग में उसको ले जा सकता है, उसको 3 डायमेंशन में सिखाना है। तो ये 3 डायमेंशन में सिखाने के लिए सैंट्रे मेथड यूज़ करते हैं। वो 2 तरह का यूज़ होता है, इधर मैपिंग जैसे सब्जेक्ट है इसको, इसी चीज़ को जो प्रैक्टिकल ग्राउंड में जो कुछ काम करना होता है, कहाँ टेंट लगाएंगे, कहाँ क्या लगे,
कैंपिंग कहाँ होगा, उसको जब हम बताएंगे तब भी हम इसी मॉडल्स को यूज़ करेंगे, ताकि उनको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। अब लास्ट में आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटी।